दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे मतलब जिनका चैनल है, अगर आपका भी चैनल होगा तो आपके रजिस्टर्ड मेल पे आपको यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया होगा। वो मेल ये होगा, एनुअल रिमाइंडर अबाउट यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विसेज, कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस मेल को इग्नोर किया होगा, मतलब खोलकर पढ़ा भी नहीं होगा कि यूट्यूब ने क्या क्या बोल रखा है। और एक चीज मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेल है। यूट्यूब हर साल इस मेल को जितने भी उनके कंटेंट क्रिएटर्स है ना उनको भेजता है, जिसमें वो बताता है यूट्यूब कि भाई ये हमारे सर्टेन गाइडलाइंस हैं जिसे आपको फॉलो करना है, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है। और अगर आप इनके गाइडलाइन को फॉलो अप नहीं करते हो ना तो ये बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है आपके चैनल के लिए। उनके कम्युनिटी गाइडलाइन को समझना और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है कंटेंट क्रिएटर से। और अगर आप नहीं करते हो तो मोनेटाइजेशन डिसेबल किया जा सकता है, चैनल को टर्मिनेट किया जा सकता है और बहुत सारे लीगल एक्शंस है जो यूट्यूब लेता है अगर आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर इस मेल में यूट्यूब ने आपको क्या क्या बातें फिर से रिमाइंड करेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि ये रिमाइंडर कॉल हर साल यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को भेजता है। तो देखो आप लोगों को जो मेल मिला होगा ना उसके बुलेटिन लाइन मतलब जो हेडलाइन होगा वो ये होगा, एनुअल रिमाइंडर। एनुअल रिमाइंडर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिमाइंडर हर साल भेजा जाता है यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स है। ठीक है, आप कहीं पे भी अर्न करते हो, कहीं से भी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे क्या होता है, उस कंपनी का सर्टेन गाइडलाइंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है जिसे आपको फॉलो अप करना होता है। ठीक उसी तरीके से यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मेहनत करते हो, चैनल को मोनेटाइज कराते हो और वहां से अर्निंग चालू कर देते हो यूजिंग द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो भाई यूट्यूब का भी कुछ अपना गाइडलाइन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आपको फॉलो अप करना है। और यही टर्म्स एंड कंडीशन, इसी गाइडलाइन को यूट्यूब एनुअली हर साल अपने क्रिएटर को मेल के थ्रू भेजकर रिमाइंड कराते रहता है। ठीक है, हर साल ये भी होता है कि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस एडअप किए जाते हैं। ठीक है, जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं समझते हो तो यूट्यूब इसकी अगेंस्ट बहुत हार्श एक्शन लेता है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सबसे डेंजरस होता है एज कंपेयर टू जो आपको स्ट्राइक और क्लेम पड़ता है जो कंटेंट क्रिएटर के थ्रू पड़ता है। ठीक है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सीधा यूट्यूब आपको मारता है और इसलिए आपको इसको समझना, इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि यूट्यूब पे कौन कौन से कम्युनिटी गाइडलाइंस है जिसे आपको फॉलो अप करना है, जो ये रिसेंट ईयर में ऐड हो गया यानी कि 2024। तो दोस्तों सबसे पहला कम्युनिटी गाइडलाइन है वो है स्पैम और डिसेप्टिव प्रैक्टिस। आप क्या है ना कि किसी एक्सटर्नल लिंक जो कि स्पैम के कैटेगरी में आता है आप उसको अपने चैनल पे नहीं डाल सकते हो, ना ही डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, ना ही किसी और जगह पे। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप है जो कि आप उसका प्रमोशन यूट्यूब पे नहीं कर सकते हो, गैम्बलिंग के प्रमोशन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जो यूट्यूब के कैटेगरी में, यूट्यूब के नजदीक वो इलीगल प्रैक्टिस होता है। अगर आप ऐसे एक्सटर्नल लिंक को अपने चैनल पे डालते हो तो वो स्पैम और डिसेप्टिव प्रैक्टिस में आ जाता है जो कि अगेंस्ट होता है यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के। और अगर आप ऐसा रिपीटेडली बार बार करते हो और यूट्यूब के नजर में ये चीज आ जाता है देन आपके चैनल के लिए बहुत बड़ा, एक सिंगल लिंक आपके चैनल के लिए थ्रेट साबित होगा और चैनल सीधा का सीधा टर्मिनेट भी किया जा सकता है। गाइडलाइन है दोस्तों कि आप ऐसी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते हो जो सेंसिटिव कंटेंट के कैटेगरी में आता हो। अब सेंसिटिव कंटेंट होता क्या है, जैसे कि आप किसी की वीडियो सुसाइड करते हुए किसी की वीडियो को डाल रहे हो, चाहे वो कर रहा हो या फिर नहीं, फन वे में भी आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, या फिर सेल्फ हार्मिंग वीडियोस, बहुत लोग क्या करते हैं ना सेल्फ हार्मिंग वीडियोस को अपलोड करते हैं। ऐसे वीडियो पे ना इनिशियली बहुत व्यूज जाते हैं। ठीक है, आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, उसको अपलोड करने पे व्यूज बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है यूट्यूब के नजदीक। और अगर आप ऐसा करते हो तो यूट्यूब आपके चैनल के अगेंस्ट में बहुत हार्श डिसीजन ले सकता है। दोस्तों वॉयलेंट और डेंजरस कंटेंट, ठीक है, कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें वॉयलेंट ज्यादा हो, ठीक है, इससे होता क्या है ना कि बहुत लोगों पर इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जहां पे आप बहुत ज्यादा खून खराबा दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा मारपीट दिखा रहे हो, तो बहुत लोगों पर इसका जो असर होता है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पड़ता है, जो कि अगेंस्ट होता है कम्युनिटी के। और इसीलिए यूट्यूब ने भी अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में ये बता दिया है कि अगर आप इस
इस तरीके के वीडियो को अपलोड करते हो अपने चैनल पे, तो भाई आपके चैनल पे एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों रेगुलेटेड गुड्स, ठीक है, आप ऐसी चीजों का प्रमोशन कर रहे हो जो लीगल और इलीगल के कैटेगरी में आता है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। लीगल कैटेगरीज में जो भी मटेरियल, जो भी गुड्स आते हैं, आप उनका प्रमोशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे चीजों का प्रमोशन कर रहे हो जो इलीगल कैटेगरी में आता है, तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाता है। और लास्ट में दोस्तों मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। आप यूट्यूब पे आकर कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन, आप जिस बारे में बता रहे हो वो सही है या नहीं है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस, कहीं से भी आपने कुछ भी उठा लिया, कहीं से भी कोई भी सोर्स उठा लिया और वहां से इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप यूट्यूब पे आकर बोलते हो या यूट्यूब पे बताते हो किसी भी तरीके से, और वो सही नहीं होता, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन के कैटेगरी में चला जाएगा सीधे सीधे, और वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। तो ये कुछ 5 ऐसे कम्युनिटी गाइडलाइंस थे जिसे आपको फॉलो करना अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हो तो। और लास्ट में आपको ये मेल में लास्ट सेक्शन में आपको ये मिला होगा कि वायलेशन ऑफ दीज टर्म्स एंड सर्विसेज। अगर मैं इसको हिंदी में समझाता हूं कि अगर आप इस टर्म्स एंड सर्विसेज को वायलेट करते हो, उसके रूल को ब्रेक करते हो, कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको ब्रेक करते हो, कि उसके अगेंस्ट में जाके कोई भी वीडियो अगर बनाते हो, तो आपके चैनल पे सबसे पहले तो एक वार्निंग स्ट्राइक पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, जिसमें कि आपके वीडियो को टेक डाउन किया जाए, वीडियो को रिमूव कर दिया जाए, आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया जाए, या फिर आपके चैनल को सीधे सीधे टर्मिनेट कर दिया जाए। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि चैनल एक बार अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ने की वजह से चैनल डिसेबल करता है, मोनेटाइजेशन डिसेबल किया जाता है, तो आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हमको एक चीज और इसमें यह समझना है कि ये वार्निंग कैसे पड़ता है, और स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3 कैसे कैलकुलेट होता है, और उसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। मैं आगे आपको समझाता हूं। ऐसे समझो कि सपोज कि आपने कोई मिस इंफॉर्मेशन शेयर किया, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत सारे हैं, ठीक है। आपने किसी भी एक पॉइंट पे किसी का वीडियो आपने बनाया जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट चला जाता है। अभी क्या होगा कि YouTube आपको फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार गलती करते हो ना, फर्स्ट टाइम आपसे गलती हो जाता है, तो वो आपको सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता है, ठीक है। बस क्या है कि ये वार्निंग एक ही बार मिलने वाला है, ये सबको मिलता है। जितने भी क्रिएटर्स आते हैं YouTube पे पहली बार कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में जाकर कोई भी काम करते हैं, तो YouTube फर्स्ट टाइम इनको स्ट्राइक पड़ता है, लेकिन वो वार्निंग स्ट्राइक होता है, उसको आप 0 कैलकुलेट कर सकते हो, वो हमेशा आपके चैनल पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक बार वार्निंग मिली है, उसके बाद आप फिर से करते हैं तो स्ट्राइक 1 कैलकुलेट हो जाता है। अब वो स्ट्राइक 1 90 डेज तक आपके चैनल पे रहेगा, ठीक है। जब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 1 आप पड़ता है ना, तो आप 7 डेज के लिए आपके चैनल को फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज कहने का मतलब यह है कि आप 7 दिनों तक अपने चैनल पे कोई पोस्ट नहीं कर सकते हो, कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकते हो, ना ही चैनल पे वीडियो अपलोड कर सकते हो, ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। मतलब चैनल कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा 7 डेज के लिए, ठीक है। वो अगर 90 डेज तक उसके बाद कोई भी स्ट्राइक नहीं पड़ता है, कोई भी स्ट्राइक नहीं पड़ना चाहिए, तो 90 डेज के बाद ऑटोमेटिक वो जो स्ट्राइक 1 जो आपके ऊपर पड़ा हुआ है ना, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। वार्निंग स्ट्राइक रहेगा, ठीक है। वार्निंग स्ट्राइक के बाद में बोल रहा हूं, वार्निंग स्ट्राइक को आप 0 नंबर स्ट्राइक भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो कि एक स्ट्राइक पड़ा हुआ था, अब 90 डेज के अंदर अंदर दूसरा स्ट्राइक पड़ गया, ठीक है, तो वो सेकंड स्ट्राइक कैलकुलेट हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा कि जहां पे आपको 7 दिनों के लिए आपका चैनल को फ्रीज किया गया था, अब 15 डेज के लिए चैनल को फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब आप 15 दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हो, और कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकते। और अगर 90 डेज के अंदर दोस्तों 3 स्ट्राइक पड़ जाते हैं, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, स्ट्राइक 1 पड़ा, तो 7 दिनों के लिए चैनल फ्रीज हुआ। फिर 90 डेज के अंदर ही अपनी दूसरी बार आपकी गलती पकड़ी गई, तो फिर 15 डेज के लिए आपका चैनल फ्रीज होगा। और थर्ड स्ट्राइक अगर विद इन 90 डेज अगर पड़ जाता है, तो सीधे सीधे आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई उपाय नहीं है, इसलिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सपोज कि 90 डेज के अंदर आपको 3 स्ट्राइक नहीं पड़ा है, 2 स्ट्राइक पड़ा हुआ था, ठीक है, 1 और 2। उसके बाद जैसे ही 90 डेज कंप्लीट हो जाएगा 1 के अकॉर्डिंग, 1 पड़ा हुआ है, उसके 90 डेज के बाद 1 वाला रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा। जो सेकंड स्ट्राइक आपका पड़ा हुआ था वो अब कैलकुलेट होगा एज एन स्ट्राइक 1। उसके फिर से अगर उसके अंडर में स्ट्राइक पड़ गया तो वो फिर 2 कैलकुलेट होगा। फिर उसका भी जो सेकंड स्ट्राइक पड़ा था उसका भी जो 90 डेज का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, देन अगेन उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 90 डेज के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अगर 3 बैक टू बैक स्ट्राइक आपको पड़ता है, तो सीधे सीधे चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत डेंजरस है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ना बहुत डेंजरस है, और जो कि आपको ये पड़ता है यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। अगर जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपको बताए जो उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको फॉलो अप नहीं करते हो, तो यूट्यूब के थ्रू आपको पड़ता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है। तो ये स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3 कुछ
किस तरीके से होता है। और दोस्तों जो मैंने आपको अभी समझाया ना, जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए जो यूट्यूब गाइडलाइंस के पॉइंट्स है, ठीक है, तो मैंने तो आपको एक रिव्यू दिया है, ठीक है। ओवरऑल ये पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं और आपको ये उन पॉइंट्स के अंडर में करना है या जो नहीं करना है। लेकिन अगर आप उसको और डिटेल में जानना चाहते हो खुद से, ठीक है, तो आपको सिंपली गूगल में जाना है और वहां पे सर्च करना है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है। वहां पे आपके पास सारे गाइडलाइंस आ जाएंगे। उस गाइडलाइंस से रिलेटेड जितने सारे पॉइंट्स है सबको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको फॉलो जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ एक गलती की वजह से, क्योंकि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। 2 साल 3 साल का टाइम लग जाता है। जब अर्निंग चालू हो जाता है और अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आप गलती करते हो सकता है कि आप अनजाने में गलती कर रहे हो, आपको पता नहीं हो, तो फिर उसका कीमत बहुत ज्यादा चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। यूट्यूब को मोनेटाइज करना इजी नहीं है आज के डेट पे, ठीक है। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है आपको। कम्युनिटी गाइडलाइंस पोस्ट पहले, सबसे पहले तो जितने कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ लेना है और उसको फॉलो जरूर करना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।